सो हाय गाइस, मेरा नाम है मिहिर मुइक और आप देख रहे हो M2 स्क्वायर। और आज मैं बात करने वाला हूँ डीडी स्पोर्ट्स के बारे में। तो अगर मैं अपने डीडी स्पोर्ट्स की यादों की बात करूँ ना, तो एक जो याद मुझे अभी भी आती है वो है, मैं हर सुबह उठता था। उठने के बाद ब्रश वगैरह किया, नहाया विया, 8:15 से लेके 9 बजे तक मैं देखता था बास्केटबॉल के हाइलाइट्स। वो ना 2008 के जो मैचेस होते थे, जो 2008 का ओलंपिक्स था, उसका ना हर रोज वो अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस, सेमीफाइनल के मैचेस, कभी क्वार्टर फाइनल के मैचेस वो शो किया करते थे। 8 से 9 के बीच में पूरी 1 घंटे की होती थी वो हाईलाइट। और मैं अपना चाय खाते खाते, चाय पीते पीते मैं वो देखता था। और 8:55 जैसे ही मेरा टाइम हुआ, बिकॉज मेरा 9 का होता था ट्यूशन, तो फिर मैं 9 से 11 क्लास जाता था। तो ये वाली मेमोरी मुझे हमेशा याद रहती है यार। फिर उसके बाद 9 से 11 में जाता, फिर 9 बजे से 11 मेरा क्लासेस होता था। फिर 11 से लेके 12 में मतलब आता था घर पे, थोड़ा बैठता था। लंच करते करते मैंने क्या क्या स्पोर्ट्स देखे हैं। मतलब मैंने हॉकी के हाइलाइट्स, वो तो चलो कॉमन है। मैंने टेबल टेनिस देखा है, मैंने वुशु देखा है, मैंने क्रिकेट के मैचेस देखे यार। मैंने चाइना वर्सेस जापान, कोरिया वर्सेस मलेशिया, ये वाले मैचेस देखे हैं। और आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी भी देख सकते हो ये जो ना, हाँ उस टाइम पे ना वो 2010 के जो होते थे ना, 2010 का एशियन गेम्स हुआ था, उसके वो हाइलाइट्स दिखाया करते थे। तो उसमें उस साल क्रिकेट हुआ था एशियन गेम्स में। तो वो क्रिकेट मतलब चाइना खेल रहा है या जापान के साथ, मलेशिया खेल रहा है थाईलैंड के साथ, कुछ भी रैंडम मैचेस, मज़ा आता था देखने के लिए। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं जाता था स्कूल के आने के बाद फिर डीडी स्पोर्ट थोड़ा बोरिंग हो जाता था, बिकॉज वो शाम को दिखाते थे। स्पोर्ट्स आर करके उनका आता था, न्यू मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड वो करते थे डिस्कशन कि आज क्या हुआ स्पोर्ट्स में। वो बहुत बोरिंग होता था। वो पहले आधा घंटा हिंदी में करते थे, फिर आधा घंटा इंग्लिश में करते थे। वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। और उसके ऊपर ना रैंडम से क्रिकेट मैचेस भी आया करते थे। वो खेला तो सीजन बॉल से करते थे, पर वो प्लेयर ना मैंने कभी उनको रणजी में देखा, ना मैंने उनको कभी आईपीएल में देखा। मतलब पता नहीं वो क्या था, क्यों था, पर देखने में मजा आता था। महीने में उनका एक टूर्नामेंट हुआ करता था, जो कि हफ्ते भर चलता था, 4-5 दिन। सुबह एक मैच होगा, 12 बजे एक मैच होगा, और मोस्टली वो वीकेंड्स में होते थे, जैसे कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ऐसा हर एक महीने में 1-2 टूर्नामेंट हुआ करते थे। और वो डीडी स्पोर्ट्स लाइव का शो किया करता था, और मैं देखा करता था, बिकॉज मेरे पास थी फ्री डिश, और कुछ देखने का मेरे पास स्कोप बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। डीडी स्पोर्ट्स के ना एक फेमस एक थे यार, एक कमेंटेटर थे, एक एंकर थे। वो कमेंट्री भी करते थे, वो एंकरिंग भी करते थे। तो वो मुझे याद है, वो काले से थे, वो हैट पहनते थे, उनके पास इतना बड़ा होता था माइक। उनका नाम मुझे श्योर नहीं है, पर आई थिंक सो उनका नाम था मिलिंद वागले। आई एम नॉट श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ आई थिंक सो उनका यही नाम था। तो ये सब जब मैं सोचता हूँ ना डीडी स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये सब मुझे याद आता है। उस समय पे जो क्रिकेट हुआ करता था ना, वो क्रिकेट वो डीडी स्पोर्ट्स पे नहीं दिखाते थे। डीडी स्पोर्ट्स पे क्रिकेट दिखाना शुरू हुआ आई थिंक सो 2018 या 2019 से। उससे पहले वो डीडी नेशनल पे दिखाया करते थे। तो उस पर वो लाइव क्रिकेट दिखाना, फिर फोर्थ अंपायर, मतलब उसके लिए तो क्या इसमें पूरा एक शो बना सकता हूँ। फोर्थ अंपायर कितना नॉस्टैल्जिक शो हुआ करता था, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। फिर जो 2012 का ओलंपिक था, वो मैंने वहाँ पे लाइव देखा था। सुशील कुमार के मैचेस, योगेश्वर दत्त, फिर गगन नारंग, साइना नेहवाल। मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स से प्यार करता हूँ ना, तो उसमें डीडी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। और स्पेशली मुझे अगर आप फेवरेट प्लेयर्स पूछोगे ना, तो बिकॉज ऑफ डीडी स्पोर्ट्स जो 2012 का जो अपना ओलंपिक का बैच था ना, वो मुझे सारा का सारा पसंद है। मतलब उनमें से जो छः लोगों ने मेडल विन्स किए थे, वो सारे के सारे पसंद है मुझे। वो मेरे बेस्ट स्पोर्टिंग एथलीट्स में आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डीडी स्पोर्ट्स। उसके बाद तो डीडी स्पोर्ट्स पूरा बर्बाद हो गया, बिकॉज उनके पहले ना उनके पास स्पेशल राइट्स थे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये मेरा एक थियोरी है कि पहले उनके पास राइट्स थे। 2008 के उन्होंने राइट्स खरीदे थे, आई थिंक सो 2012 की भी राइट्स उन्होंने खरीदे थे, इसीलिए वो हाईलाइट हमको दिखा पा रहे थे। पर आफ्टरवर्ड्स आई थिंक सो जो राइट्स थे ना, आई थिंक 2012 का भी जो था लंदन ओलंपिक्स के जो राइट्स थे, वो स्टार स्पोर्ट्स ने खरीद लिए थे। इसके बाद से जैसे ही 2012 का ओलंपिक खत्म हुआ, उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट शो नहीं किए, सिर्फ 2012 का वो ओलंपिक दिखाया। और फिर उसके बाद तो यार पूरा डीडी स्पोर्ट मर ही गया यार, फिर कुछ मज़ा ही नहीं आया। फिर 2014 का एशियन गेम्स उन्होंने दिखाए थे, नेशनल गेम्स वो शो करते थे, बस वही हाइलाइट्स वगैरह तो बंद ही हो गए थे। आई थिंक सो थोड़ा कुछ एशियन गेम्स के बीच बीच में हाइलाइट्स दिखाते थे, और जो नेशनल इवेंट्स होते थे इंडिया के, वो थोड़े बहुत लाइव उसमें देखने मिलते थे।
उसके बाद तो डीडी स्पोर्ट हो गया डेड यार। जो मजा था डीडी स्पोर्ट्स का वो था 2008 से लेके 2011-12 तक। 8 में तो मैंने नहीं देखा, पर हाँ 10, 11, 12 ये 3 साल मैंने बहुत इंजॉय किया था डीडी स्पोर्ट्स को। उसके बाद तो डीडी स्पोर्ट, अब तो डीडी स्पोर्ट तो अभी तो फिर भी अच्छा है यार कंपैरेटिवली, पर 2012 के बाद से लेके 2018 तक तो डीडी स्पोर्ट्स पूरा मर चुका था। कुछ भी उसमें आता था, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो यही थी मेरी डीडी स्पोर्ट्स की कुछ स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपकी कुछ मेमोरीज हो जो मुझे आपको मेरे साथ शेयर करनी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पीस आउट।